Hello everyone, welcome to Easiest Explain. I am कंचन तोमर. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फ्रेंड्स, आज हम इसके मेन रूल्स जानेंगे और फिर उन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएं. तो आज इनके पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल इज़ फाइंड आउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट. अगर हमारे पास एग्जाम्पल में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम देखेंगे कि वो कौन सा उसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है. अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप है तो वही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा. सेकेंड इज़ फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. उसके बाद हम सर्च करेंगे कि उसमें कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेजेंट है. During the numbering, that path will be followed which involves lower sum for the substituents. लोअर सम रूल होता है जिसके थ्रू हम कुछ अपने IUPAC नेम को डिसाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कभी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से हो जाता है कि दोनों तरफ से नेमिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट सेम प्लेस पे मिलता है, तो फिर वहाँ पे हम लोअर सम रूल लगाते हैं जिससे हमें बहुत ही ईजी हो जाता है डिसाइड करने में उसका नाम. ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर शुड बी फॉलोड. अब जब भी नेमिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखना होता है. फिफ्थ रूल इज़ ड्यूरिंग द नेमिंग इफ़ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट द सफिक्स ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप शुड ओनली बी यूज्ड. फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड. अगर किसी एग्जाम्पल में हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो हम किसे प्रिंसिपल मानेंगे, तो जिसे भी हम प्रिंसिपल मानेंगे उसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे. और जिन फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रहे हैं उनको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे. सिक्स्थ रूल इज़ इफ़ वन सब्स्टिट्यूएंट इज़ प्रेजेंट 2-3 टाइम्स देन डाई टेट्रा टर्म शुड बी यूज्ड. अगर क्या होगा कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2-3 बार प्रेजेंट है एक ही प्लेस पे तो हम डाई ट्राई यूज़ करेंगे. ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे. उसके बाद ये मेन फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी होती है. तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, उसके बाद साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो अगर प्रेजेंट है उसमें, तो उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है नंबर ऑफ़ कार्बन इन मेन चेन. कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, अगर 1 कार्बन है तो लिखते हैं मीथेन, अगर 2 कार्बन है तो इथेन. इस तरीके से नेमिंग होती है. सफिक्स में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ कार्बन. फोर्थ पॉइंट पे क्या आ जाएगा, नंबर टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड. जैसे कि एल्केन है, मीथेन है, एल्केन है अगर तो मीथेन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाता है सफिक्स में. उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में लिखा जाता है. तो इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है. अब हम करेंगे इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जिससे हमारे सारे रूल्स उसमें कवर हो जाएँ और रूल्स समझ में आ जाएँ. फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमें समझ में आ जाए कि नेमिंग किस साइड से करनी है हमें. तो पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को. तो अगर हम यहाँ से नेमिंग करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो रहा है, हमें 1 2 3 यहाँ पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट. और अगर हम यहाँ से नेमिंग करेंगे, अगर इस प्लेस से नेमिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है. तो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट हमें पास मिले, पहले मिले, जिस नंबर पे हमें, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे मिल रहा है, तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है तो 4 काउंट नहीं करेंगे. लोएस्ट सम रूल होता है, जो नंबर छोटा होता है उसी को हमें लेना पड़ता है नेमिंग के लिए. तो यहाँ पे थर्ड नंबर स्मॉल है, तो यहाँ पे 1 2 3 जिस थर्ड नंबर पे यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो नेमिंग यहाँ नंबरिंग यहाँ से होगी इसमें. ओके, सेकंड ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ इस तरीके से नेमिंग मैंने पहले से करके लिख दी हुई, नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. अब किस साइड को कंसीडर करेंगे हम, तो यहाँ पे भी लोएस्ट सम रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन टाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है. अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं तो भी सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से हमें सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है. तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से जब नेमिंग कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे 1 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो यहाँ लिख दिया ग्रीन कलर से 2 + 2. और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो +1, एक बार 5 लिख करके यहाँ पे किया तो 9 आया. अगर यही देखिए जो ऑरेंज कलर से नंबरिंग है उसको देखते हैं, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 को 1 बार लिखा है, और फिफ्थ पोजीशन पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 + 5 लिखा है. तो यहाँ पे हमें ऐड करने में मिला है 12. तो इनमें से स्मॉल नंबर कौन सा है, 9 है.
तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से नेमिंग होगी, जहाँ से इस तरीके से स्मॉल नंबर ऐड करने पे मिल रहा है। तो नेमिंग होगी हमारी जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है उस साइड से हमारी नंबरिंग होगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। थर्ड, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे लोएस्ट सम रूल अप्लाई नहीं करना है। कहाँ पे नहीं करना है वो यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 कलर से नंबरिंग कर दी है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है, पहले मिल गया, और यहाँ पे 8th पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो अगर हम लोएस्ट सम रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 8, 8 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 बार 8 लिखा, और सेकंड पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 बार लिखा। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 यहाँ 10 तक, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 + 3, और 9th पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 बार 9 लिख दिया। अब जब ऐड किया तो कौन सा छोटा आ रहा है, जो ग्रीन कलर से नंबरिंग है। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला रूल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये डोमिनेट कर जाता है। क्योंकि अगर हमें जहाँ पर भी पहले एक जगह से भी डिफरेंस मिल गया वहीं से हमें नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो यहाँ पर एक नंबर बाद सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो इसलिए नंबरिंग हमें यहाँ से करेंगे। तो ये जो लोएस्ट सम रूल यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। तो इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है और इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर यहाँ से करते हैं सेकेंड, इस साइड से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों ही जगह हमें थर्ड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लोअर सम रूल। लोअर सम रूल में क्या होगा, देखिए यहाँ से हम जहाँ पे हमें थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे, तो एक बार हम 3 लिख देंगे प्लस, और फिफ्थ पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हैं, तो लिख देंगे 5 + 5, यहाँ आ जाएगा एडिशन करने पे 13। और इस साइड से जो नेमिंग की है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3 + 3, और फिफ्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ये 1 बार लिख देंगे 5, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 + 3 6 & 5 11। तो स्मॉल जो नंबर मिला है 11, तो जो नंबरिंग है वो स्टार्ट होगी इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। अब थर्ड पोजीशन पे हमें यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड फिफ्थ पोजीशन पे 1 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और जो मेन कार्बन चेन है वो 7 की है। तो 7 के लिए क्या लिखा जाता है, हेप्ट, और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में एक है इथाइल ग्रुप ऐड है यहाँ पे, और यहाँ पे है 2 मिथाइल ग्रुप। तो इथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ है 1 इथाइल। तो जो इथाइल है उसका ई पहले आता है, हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। यहाँ पे हमने रूल में देखा था अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से ई पहले आता है एम से, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इथाइल, उसके बाद लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, उसके बाद आ जाएगा हेप्ट, क्योंकि क्या लिखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने 7 कार्बन है, तो यहाँ पे लिख दिया हेप्ट, और फिर आ जाएगा यहाँ पे ना ही कोई, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो बस यहाँ पे आ जाएगा हेप्टेन, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और अलग से कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है OH। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो हमारा फर्स्ट रूल यही था कि फंक्शनल ग्रुप पहले देखना है और वहीं से हमें उसी को प्रायोरिटी देना है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 कार्बन प्रेजेंट है जिसे हेप्ट कहेंगे। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है जिसे ओल लिखते हैं, सफिक्स एज ए सफिक्स यूज़ होता है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जो सफिक्स है वो ओल होता है। और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पर 7th पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 7 फिनाइल
उसके बाद क्या लिखना होता है, साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो। तो यहाँ पे कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो कुछ भी साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं आएगा। वर्ड रूट कितने यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 7 कार्बन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेप्ट। उसके बाद आ जाएगा किस टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो थर्ड पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 इन। और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 2 ऑल। 7 फिनाइल हेप्ट 3 इन 2 ऑल, ये उसका आयोपैक नेम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे करना है इसे। तो यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है CO2ET, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हमें सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है एक मिथाइल, और यहाँ पे एक ऑक्सो ग्रुप है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो मिथाइल का M पहले आता है और ऑक्सो का O बाद में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो 4th पोजीशन पे है, तो लिख देंगे डैश करके 4 ऑक्सो। उसके बाद ये एक साइकिल फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइक्लो। साइक्लो के बाद नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, तो कितने कार्बन है मेन चेन में 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्स। उसके बाद टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इन। और फिर लास्ट में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका इथॉक्सी इथेन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इथॉक्सी इथेन, ये हो जाएगा उसका आयोपैक नेम। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे इथॉक्सी इथेन नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलेट, इन कार्बोक्सिलेट। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नाइट्राइल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे। तो नेमिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप साइड से होती है, तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। या ये इस कार्बन को मिल जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एंड ये 4th। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, और फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे नाइट्राइल, जिसको हम लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, एक मिथाइल ग्रुप है और एक क्लोरो ग्रुप है। तो क्या पहले आता है, क्लोरो का C पहले आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 क्लोरो 2 मिथाइल। उसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन है 4, तो क्या लिख देंगे ब्यूट। ब्यूट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो क्या कहीं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ब्यूट के बाद आ जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं नाइट्राइल। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करनी रहती है आयोपैक नोमेनक्लेचर में। ये मैंने नीचे लिख दिया है, आप हमेशा इसको एक साथ लिखिएगा बिना स्पेस छोड़े। यहाँ पे नाइट्राइल यहाँ पे आ जाएगा पूरा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। इस तरीके से हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी होती है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कोई सब रूल अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।